बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन वाई, मैं हूं मीर नवीद। बात करेंगे जी, इमरान खान साहब अपनी पार्टी से नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं? डी चौक का नाम बदल दिया गया, क्यों बदला गया? 13 दिसंबर यौम शहादा मनाया जाना था, क्यों डेट बदल दी गई? नई शर्तें क्या हैं? पार्टी क्या चाह रही है? कौन सा मौक़िफ़ है? सारी बातें करेंगे आज के शो में। शुरू करते हैं जी इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त अपनी पार्टी से नाराज़ हैं जी। और नाराज़ क्यों हैं? वो कह रहे हैं जी देखें, पता ही नहीं चल रहा कि बाहर क्या हो रहा है। मेरी पार्टी मिन्नतें कर रही है हुकूमत के मुज़ाकरात के लिए, जबकि अपने शोहदा को भूल चुकी है। मेरी पार्टी मुझे भूल चुकी है। अलीमा खान जो हैं वो अपने बयान दे रही हैं, सख्त बयान दे रही हैं। अलीमा खान कुछ बात करती हैं, दूसरे बानी कुछ बात करते हैं। पार्टी इस वक्त कंफ्यूज हुई पड़ी है कि चल क्या रहा है। इस वक्त खान साहब की अलग पॉलिसी चल रही है, पार्टी की अलग पॉलिसी चल रही है, हुकूमत की अलग पॉलिसी चल रही है। खान साहब नाराज़ हैं जी, मेरी पार्टी मुझसे पूछ ही नहीं रही। अब देखा जाए तो पार्टी को यही नहीं समझ आ रहा कि होना क्या है। वो कहते हैं खान साहब हम पे यकीन नहीं करते, खान साहब जो हैं वो हम पे शक करते हैं। और तीसरी बात, वो कह रहे पार्टी का असल कायद कौन है? बैरिस्टर गौर जो चेयरमैन है वो, अलीमा खान जो इस वक्त दबंग बातें कर रही हैं वो, बुशरा बीबी जो खान की बात ही नहीं मानती, संजरानी से आगे निकल गई वो, गंडापुर या हामिद रजा। पार्टी ने किसकी बात माननी है, पार्टी ने क्या करना है, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही। और इमरान खान अगर अपनी पार्टी से नाराज़ हैं, किसी बंदे को भी निकालते हैं कि यार मैं इसको निकाल दूँ या मुझे समझ नहीं आ रहा, या कि नया मौक़िफ़ इख्तियार करें कि जो पार्टी ने जो किया मेरा उसमें अमल दखल नहीं था, मैं ये बंदों को निकाल रहा हूँ। तो याद रखिए, इमरान खान एक बंदे को निकालेगा तो सारी पार्टी चली जाएगी। सारी पार्टी नको नकाई है। सलमान अकरम राजा साहब ने कह दिया था बुशरा बीबी से कि हम यहाँ गालियाँ खाने नहीं आए, हम यहाँ बिस्तियाँ करवाने नहीं आए। तो ये सारी बातें इस वक्त चल रही हैं। इमरान खान, मेरा ख्याल है कि पता नहीं वो क्या कर देते हैं क्या नहीं। कभी खंजर हुकूमत की गर्दन पर रख के शर्तें भी आप बता रहे होते हैं, फिर शर्तें उन्होंने बता दी हैं। कहते हैं जी पहले तो यौम शहादा का जो दिन है 13 दिसंबर है, वो मनाया जाना था। खान साहब ने उसकी डेट बदल दी है। क्यों बदली है? अब क्या ही शर्तें रख दी हैं? खान साहब ने कहा है, सबसे पहली बात खान साहब ने फिर सबसे पहले तो कह दिया कि 3 सीनियर जजेस की जो है वो जुडिशल कमेटी बनाई जाए 9 मई और ये 26 नवंबर के हवाले से। और आपको बताऊँ, ये जो सीनियर जजेस हैं उसमें जस्टिस मंसूर अली साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। 2 बंदे तो खान साहब के अपने ही हैं, यानी कि खान साहब बरी। फिर खान साहब ने कह दिया कि जो जितने भी बेगुनाह कैदियाँ सीरान हैं उनको रिहा करें। खान साहब वो लिस्ट दे दें, लिस्ट भी नहीं है खान साहब के पास। क्या करना है खान साहब? फिर खुद ही कह दिए खान साहब को रिहा कर दें, ताकि ये रिहा है तो समझो सारी पीटीआई रिहा है। अच्छा, अब खान साहब जो है इस वक्त खाइफ हैं अपनी पार्टी से, अपने लोगों से। उनकी पार्टी जो है वो मुज़ाकरात कर रही है, हुकूमत मुज़ाकरात करना नहीं चाह रही, क्योंकि शर्तें भी अपनी, मुज़ाकरात भी अपने, मनमानी भी अपनी। ऐसा नहीं होता। सिविल नाफरमानी की तहरीक को भी आगे बढ़ा दिया गया। अब जो 13 दिसंबर को यौम शहादा मनाना था, खान साहब ने देखा भी भाई मुझे तो पता ही नहीं भी मनाना कहाँ पे है। अलीमा खान को पता ही नहीं है, बैरिस्टर को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है ये होना कहाँ पे है। तो ये नारान बाग के नाम से जगह है पेशावर में, सिर्फ गंडापुर के ऊपर इन्होंने फेंका हुआ था, गंडापुर करेगा, गंडापुर करेगा। शायद उनको भी नहीं पता। खान साहब ने कहा मुझे यही नहीं पता कि हो कहाँ पे रहा है, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तो भाई इसको चेंज करो। खान साहब ने 13 से तारीख चेंज करके 15 कर दी जी। अब 15 को मनाया जाएगा। खैर ये तो अलमिया शुरू से ही रहा ना, पीटीए का दिन बदलने वाला, तारीखें बदलने वाला। उसके बाद एक और बड़ी बात सामने आई है जी कि जो सिविल नाफरमानी की तहरीक 14 को चलनी थी, अब वो 16 को चलेगी। अब 16 देखा जाए तो एक दिन पाकिस्तान की तहरीक के लिए स्याह तरीन दिन है। ढाका डॉल्फान हुआ, APS यहाँ पे साने हुआ। और अगर खान साहब इस दिन तहरीक करते हैं तो मेरा ख्याल ये अच्छी बात नहीं है कि पाकिस्तान ऑलरेडी इस दिन को ब्लैक डे के हवाले से याद रखता है। तो एक और नया इतने दुख वाले दिन पे अपनी तहरीक, मेरा नहीं ख्याल कि ये मुनासिब चीज़ है। डी चौक का नाम खान साहब ने बदल दिया। उन्होंने कहा जी डी चौक का नाम रखेंगे शहादा चौक। जब तक इस्लामाबाद है, जब तक पाकिस्तान है, इसे शहादा चौक कहा जाएगा। हमारे यहाँ पे बड़े शहीद हुए हैं, और शहीदों के हवाले से याद आ गया। अलीमा खान कहती हैं हमारे पास हज़ारों सबूत आ गए। और वो बड़ा खूबसूरत वाक़या कि एक छापा पड़ा स्कूल के ऊपर, इंक्वायरी हुई टीचरों की। वहाँ बच्चे से कहा जी 2 और 2 कितने होते हैं? उसने कहा 5। तो टीचर को बुलाया कि देखो जी बच्चा 2 और 2 5 कह रहा है। तो टीचर कहता है जी बड़ी इंप्रूवमेंट है, ये पहले 6 कहता था, अब ये 5 कह रहा है। तो ये पीटीए के हिसाब है, कभी लाखों लोग ये इनके आ जाते हैं रैलियों में, कभी कहते हैं लाखों लोगों का इज्तिमा था, फिर लाखों से हज़ारों पे, और हज़ारों और सैकड़ों की लाशों से अब 12 लाशें। अलीमा खान साहब कह रही हैं हमारे पास बड़े सबूत हैं जी। इतनी मोटी फाइल बन गई है शोहदा के हवाले से, और जो लोग कैदी हैं और जो जिन पे जुल्म हुआ है, नून लीग से हिसाब लिया जाएगा। भाई वो अगर बन गई है, फाइल है, सबूत हैं, तो उनको शो करें, आवाम को दिखाएं।
केस करें, अदालत में जाएं, आवाम को पता चले, आप एक पेपर शाया कर देंगे, उनका आईडी कार्ड है, ये नंबर है, यही है, केस हो, पता चले भी पीटीआई सच्ची है, पास लेके रखेंगे, बातें करेंगे तो इन बातों का कोई असर नहीं होने वाला। ये मेरा ख्याल हवा में बातें। तो नाम चेंज कर दिया डी चौक का, जलसे की तारीख चेंज कर दी, खान साहब ने अपने जजेस बता दिए, अपनी शर्तें बता दी, सिविल नाफरमानी की डेट चेंज कर दी, पार्टी से नाराज़ हैं, एक बंदा निकालेंगे सारे चले जाएंगे, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इसमें एक अहम खबर ये है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे थे ना, गोली क्यों चलाई और ये तहरीक चला रहे थे हुकूमत के ख़िलाफ़, चाहे वो मुल्क से बाहर है या मुल्क के अंदर है, JIT ने उनको बुला लिया जी तफ्तीश के लिए, जिनमें सबसे बड़ा नाम जो सोशल मीडिया हेड हैं PTI के, अज़हर मशवानी साहब हैं, अताउर रहमान हैं, मोहम्मद अशद हैं, सबकतुल्लाह विर्क हैं, और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए एक बंदा जिब्रान इलियास। सब के ऊपर इंक्वायरी हो रही है, और अगर इनसे पूछा जाएगा अगर ये मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं तो ठीक है, अगर मौक़िफ़ पेश नहीं कर सकते तो इनको इंतहाई भयानक सज़ा होने वाली है। पाकिस्तान और रियासत अब ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि बंदा मुल्क से बाहर भी बैठा है तो रियासत के ख़िलाफ़ वो प्रोपेगेंडा करे, बड़ी हो गई है, अब नहीं होने गई। अब देखते हैं इमरान खान अगला मौक़िफ़ क्या इख्तियार करते हैं। ये जो सिविल नाफरमानी की कॉल है वो चलती है या नहीं चलती, वैसे इसका फ़ायदा होने नहीं वाला, ना ही हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है, पार्टी मुज़ाकरात करने के लिए तरले कर दिया है, खान साहब अपनी अब सख्त शर्तें रखी जा रहे हैं। क्या खान साहब को ऐसा करना चाहिए या नहीं, असल कायद कौन है, कौन रोल कर रहा है PTI को, कुछ समझ नहीं आ रही। तो मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोबारा मिलते हैं, अल्लाह ने के बाद।